हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं आनंद शर्मा JEE और नीट के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूँ। ये चैप्टर उस सीरीज की शुरुआत है जो JEE नीट प्लस 11th बोर्ड की आपकी प्रिपरेशन करवाएगा। ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन हर साल JEE और नीट में आ रहे हैं। ये वो चैप्टर है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ज्यादा बात ना करते हुए हम उन चैप्टर पे अगर आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर किन किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। एक तो IIT और JEE का पूरा कॉन्सेप्ट, एक नीट का पूरा कॉन्सेप्ट और एक 11th बोर्ड का पूरा कॉन्सेप्ट। ये तीनों कॉन्सेप्ट, ये तीनों एग्जामिनेशन के हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद अगर हम बात करें तो चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि यूनिट्स जो होती है वो हमारी डेली लाइफ में रेगुलर काम में आती है और मेजरमेंट उससे ज्यादा काम में आता है। तो कुल मिला के दोनों का अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। और जो चैप्टर नंबर हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड चैप्टर आपका फिजिक्स का जब हम बात करेंगे वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आ जाता है। और वो जब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम करेंगे तो वो करेंगे हम कि स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है यूनिट। यूनिट क्या होती है, नीट क्यों पड़ती है यूनिट की। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बात करूँ कि आपको 2 लिख दे यहाँ पर, कि यहाँ पर यहाँ 2 अगर लिख देते हैं तो 2 एक वैल्यू है, 2 एक वैल्यू है। इस वैल्यू से आप डिफाइन नहीं कर सकते इसकी यूनिट क्या है। ये एक सिर्फ इंटीजर में आ जाएगा, एक मैथ का एक कह सकते हैं कि नंबर है एक। इस नंबर को अगर महत्व देना है, इंपॉर्टेंस देना है तो आपको यूनिट लगानी पड़ेगी। इसके पीछे क्या लगानी पड़ेगी, यूनिट। आ रहा है समझ में, क्या आ रहा है समझ में कि सर अगर ये 2 है तो ये तो एक नंबर है जो मैथमेटिक्स का एक नंबर है, लेकिन अगर आपको वैल्यू देनी है, मतलब इसका महत्व, इंपॉर्टेंस बताना है इसका, तो ये 2 का इंपॉर्टेंस जो है उसके लिए आपको एक यूनिट बतानी पड़ेगी। और वो जो यूनिट होगी वो कुछ भी हो सकती है। यूनिट का मतलब किलोग्राम हो सकता है, यूनिट का मतलब सेकेंड हो सकता है, यूनिट का मतलब लीटर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और ये यूनिट जो किलोग्राम और सेकेंड हम इनकी बात करें फंडामेंटल यूनिट में आती है, जिसको बेसिक यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट जिनको बेसिक यूनिट बोलते हैं हम। बेसिक यूनिट ये जो शुरुआती यूनिट होती है, जो यूनिटों को परिचय देती है, इंट्रोड्यूस करती है हमको। आप समझिए कि अगर मैं यहां पर 2 किलोग्राम लिखूं तो आप समझ जाओगे क्या सर किसकी बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं। किसी चीज के ऊपर वेट की बात कर रहे हैं। किलोग्राम मतलब क्या, वेट से ही करते हैं अपन। अगर यहां पर मैं बात करता हूं किसी लेंथ की तो मैं बात करूंगा 2 सेंटीमीटर, मतलब सर किसकी बात कर रहे हैं, कोई लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं 2 सेकेंड की तो सर किसकी बात कर रहे हैं, सर बात कर रहे हैं टाइम की। तो ये यूनिट ही डिसाइड कर देती है आप बात किसकी कर रहे हो। ये यूनिट डिसाइड करती है उस नंबर की वैल्यू कहां पर है। वो यूनिट डिसाइड करती है कि 2 लिखा हुआ है, इंटीजर लिखा हुआ है तो 2 किलो मतलब आप वेट कर रहे हो। 2 लीटर 2 सेंटीमीटर मतलब आप किसी चीज को मेजर नाप रहे हो। और 2 सेकेंड मतलब आप टाइम की बात कर रहे हो। 2 लीटर मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई लिक्विड लेके आए हो और उसको लीटर से आपने स्टैंडर्ड पैमाना होता है। ये सब जैसे कि आप लीटर का जो जग होता है, ठीक है, या फिर किलोग्राम के लिए जो वेट होता है, ये सब क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। और इसी के लिए पहला जो शब्द हमको यहाँ पर बोला गया यूनिट्स का मतलब आप समझ गए हो, एक तरह से उस वैल्यू की सरनेम। हमारी सरनेम जो है वो हमारी एक तरह से बोल सकते हैं कि यूनिट है, क्योंकि वो हमको ये बताते थे कि हम किस परिवार के हैं। ऐसे ये किलोग्राम अगर आपको बताया कि 2 किलोग्राम लिखा है तो ये क्या है, वेट करने वाले परिवार का है। अगर 2 सेकेंड बताया है तो ये टाइम के परिवार का है। ये सिर्फ परिवार बताता है, एक तरह से ये हम समझ सकते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम यहाँ पर कि यूनिट इज अ इंटरनली एक्सेप्टेड रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है एक।
मतलब आपने बोल दिया कि 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 1 क्विंटल, ये क्या होते हैं? स्टैंडर्ड होते हैं यूनिट्स के। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्या है? 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, ये क्या होते हैं? स्टैंडर्ड होते हैं। आपको हर एक ग्राम के लिए लीटर नहीं दे रखता है, हाँ, आपको हर एक ग्राम के लिए वेट नहीं दिया होता है। एक स्टैंडर्ड 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, है ना, और 250 ग्राम का, या फिर 200 ग्राम का, या फिर 1 किलो का, ये सब वेट के क्या है? स्टैंडर्ड होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट बोला उसने कि जो बेसिक यूनिट होती है, जो शुरुआती यूनिट होती है, जैसे किलोग्राम, जैसे सेकंड, है ना, ये जो बेसिक यूनिट है, किलोग्राम, सेकंड, ये क्या कहलाती है? फंडामेंटल यूनिट कहलाती है, शुरुआती यूनिट कहलाती है। अकेली होती है हमेशा। किलोग्राम हमेशा अपने आप में अकेला होता है, सेकंड अपने आप में अकेला होता है। 2 किलोग्राम, समझ में आया कि नहीं आया? 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये सब अपने आप में क्या है? अलग अलग यूनिट है, लेकिन ये बेसिक यूनिट होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट से बोलते हैं। तीसरा कंसेप्ट, अगर सर 2 फंडामेंटल यूनिट अलग अलग है, मान लो कि सेकेंड अलग है, किलोग्राम अलग है, दोनों को मिला दे तो क्या होगा? दोनों को अगर मिला दिया आपने, 2 फंडामेंटल यूनिट जो अलग अलग है, जैसे मान लो कि इधर से मान लिया अपन ने किलोग्राम उठा लिया और इधर से क्या उठा लिया? सेकेंड, तो इधर से मान लो आपने क्या उठा लिया? किलोग्राम, और इधर से क्या उठा लिया आपने? सेकेंड। तो किलोग्राम और सेकेंड को अगर आप मर्ज करोगे तो एक नई यूनिट बनेगी, जिसको कौन सी यूनिट बोलेंगे? ड्राइव्ड यूनिट। समझना बात को, वापस से इस कॉन्सेप्ट को समझना। किलोग्राम को लिया, प्लस आपने क्या ले लिया? अपॉन सेकेंड ले लिया, तो ये जो यूनिट बनी, ये कौन सी यूनिट कहलाएगी? ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगी। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है? जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनती है। क्या समझ में आया? जो फंडामेंटल यूनिट होती है ना, उनको आप मिला दो, तो जो नई यूनिट आएगी वो क्या होगी? ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला चलते हैं अपन। अगला हम अगर यहां पर बात करेंगे तो वो बात करेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने के पहले मैं आपको 3 उन यूनिट्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली यूनिट होती है हमारी, और जो दूसरी, ये 3 सिस्टम बनाए गए हैं। पहला सिस्टम होता है सीजीएस सिस्टम, दूसरा सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम, तीसरा सिस्टम होता है एमकेएस सिस्टम। ये 3 वो सिस्टम है जो यूनिट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये 3 वो सिस्टम है जो अलग अलग देश अपने देश में इस एक सिस्टम इन तीनों में से बना के रखे थे, और उसके हिसाब से वो अपना देश में मेजरमेंट किया करते थे। तो यहां पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप 3 तरह के मेन सिस्टम देखेंगे, जिसमें पहला सिस्टम है सीजीएस। सीजीएस में सी, जी और एस। तो यहां पर जो 3 एस है, यहां पर भी एस, यहां पर भी एस, यहां पर भी एस। इनका सिंपल सा फंडा है, इसका मतलब होता है सेकेंड। तीनों में आप समझ जाओगे, सीजीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है। कितने सिस्टम होते हैं टोटल? 3 सिस्टम। पहला सिस्टम होता है सीजीएस, दूसरा होता है एफपीएस और तीसरा होता है एमकेएस। ये 3 सिस्टम होते हैं, और ये जो तीनों सिस्टम है इनका फुल फॉर्म क्या होता है वो समझते हैं। देखो बेटा, जो लेंथ होती है ना, पहले तो सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। और एस का मतलब तो सेकेंड, तो एस का मतलब क्या हो गया? सेकेंड। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेंटीमीटर, सेकेंड। और ये जो सेकेंड है, तीनों शब्द हैं, ये किसकी यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर। मास की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम, और सेकेंड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? टाइम की यूनिट जो होती है वो सेकेंड। तो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मास की यूनिट ग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड। सेम चलेंगे अपन एफपीएस का फुल फॉर्म। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम, समझते ही नहीं उसको। तो लेंथ को काई से बताते हैं अपन? एफपीएस में लेंथ को काई से बताते हैं? फुट से। और मास को काई से बताते हैं? मास को बताते हैं पाउंड से। इन दोनों में एक डिफरेंस है। सीजीएस सिस्टम को आप मेट्रिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये नीट जेईई का फेवरेट क्वेश्चन होता है।
कि सीजीएस सिस्टम को और कौन सा सिस्टम बोल सकते हो, तो आप कौन सा सिस्टम बोलोगे यहाँ, मैट्रिक्स सिस्टम। और आपसे पूछा जाए कि एपीएस सिस्टम को आप कौन सा सिस्टम बोलोगे, तो आपको बोलना है ये कौन सा सिस्टम होता है, ब्रिटिश सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है, ब्रिटिश सिस्टम। तीसरा कंडीशन, जो एमकेएस सिस्टम होता है, क्या होता है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। मैक्सिमम जगह एमकेएस सिस्टम पर काम किया जाता है। हमने जब शुरुआत में बात करी थी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये भी किसके बेस है, उसका भी फंडामेंटल कौन है, एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम से ही ये सिस्टम बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया। तो एमकेएस सिस्टम में एम का मतलब क्या होता है, मीटर, एम का मतलब क्या होता है, मीटर, के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और एस टाइम की यूनिट है सेकेंड। ये तीनों क्लियर कॉन्सेप्ट, मतलब हमने क्या पढ़ा, अपन ने तीन बेसिक सिस्टम पढ़े हमने, एक को सीजीएस बोल दिया, एक को एपीएस बोल दिया, एक को एमकेएस बोल दिया। जो सीजीएस सिस्टम है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, सेकेंड, एफ का मतलब फुट, पाउंड और सेकेंड, एम का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। लेकिन होता क्या था, अलग अलग देश में, मान लो कि यहाँ पर अलग अलग देश होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है कि जो सीजीएस सिस्टम है वो इंडिया में चलता होगा, और ये क्या चलता होगा, जापान में। तो एमकेएस सिस्टम जापान में चल रहा मान लो, माना कि, और सीजीएस सिस्टम जो है वो इंडिया में चल रहा है। तो अगर इंडिया का व्यक्ति जापान जाता है तो वो तो क्या समझता है कि सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर जापान का व्यक्ति एम का मतलब क्या समझता है, मीटर। तो इंडिया का व्यक्ति वहां जाके क्या बोलेगा, मेरे को इतने सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो जापान का व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। या फिर जापान का व्यक्ति यहाँ आके क्या बोलेगा कि मेरे को इतना मीटर कपड़ा चाहिए, लेकिन इंडिया का व्यक्ति क्या समझता है उसको, सेंटीमीटर, मतलब मिसकम्युनिकेशन। तो सिस्टम ऑफ यूनिट का भी क्या होता था, मिसकम्युनिकेशन होता था। इसलिए एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये बताया गया कि वहां पर इन सभी यूनिट को मिलाकर एक नई इंटरनेशनल यूनिट बताई, और वो यूनिट जो है उसको बोला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें अगर अपन, तो यहां पर अपन देखें तो इसको बोलते हैं अपन एसआई यूनिट। इसको क्या बोलते हैं अपन, एसआई यूनिट्स। ये एसआई यूनिट्स जो होती है ये मेनली कितने प्रकार की होती है, ये होती है 7 टाइप की। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है और 2 क्या होती है इसमें, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। तो इन फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम समझेंगे, और उसके बाद में ये क्या है, फ्रेंच इंटरनेशनल सिस्टम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फ्रेंच इंटरनेशनल सिस्टम। जेईई और नीट के क्वेश्चन यहां से आते हैं बेटा, ठीक है। और ये आपका 11th का बेसिक भी है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको क्लियर कर दिया। लेकिन हम अब बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। अब किसकी बात करेंगे हम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि 7 यूनिट फंडामेंटल होती है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहां तक जो वीडियो है उसमें हमने आपको यूनिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बताया, यूनिट्स के बारे में बताया। आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपके पास आते रहें। थैंक यू। और साथ ही इस तरह के वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।